अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 13 अप्रैल ट्यूसडे सन 2021। पाकिस्तान में एक सिचुएशन है, तहरीक लब्बैक के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर शहर में शहरों में रुकावटें हैं, लोगों को भी तकालीफ़ हैं। मैं नेशनल मीडिया बिल्कुल इसको उसने ब्लैकआउट इस तरह से किया है कि या तो ख़बर दे नहीं रहा, और अगर ख़बर दे रहा है तो उसमें एक एंगल है जिसमें लोगों में इस पूरे एहतजाज के हवाले से नफ़रत पैदा हो। मतलब चैनल ये कह रहे हैं जी एम्बुलेंसेस फंस गई, फ़लाँ जगह पे एक आदमी मर गया इसलिए कि एम्बुलेंस नहीं जा सकी। वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ डिटर्मन करने से पहले हमें ये देखना है कि ये किया किसने है। इस पर तो हम करेंगे बात, लेकिन ये बेसिकली मैंने जिक्र इसलिए किया है कि ये हमें एक ऐसा पहलू दिखाता है हमारे मीडिया का, हमारे पॉलिटिशियंस का, कि हमें किस तरह बैरूनी ताकतें कंट्रोल करती हैं। मैं आज आपको कहानी एक सुनाऊंगा इमाद ज़ुबैरी की, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन था। उसकी कहानी क्यों आपके लिए जानना अहम है? इसलिए कि वो अमरीकी हुक्काम के नज़दीक था और पाकिस्तानी सियासतदानों, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब शामिल हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, उनके लिए वो लॉबिंग करता था और उनका इमेज उसने अमेरिका में बुलंद करने के लिए, उनको अमेरिकन के साथ कनेक्ट करने के लिए बड़ा उसने पैसा भी खर्च किया और बहुत ज़्यादा उसने कोशिश भी की, और बड़ा पावरफुल आदमी था। उसको सन 2019 में 12 साल की सज़ा हुई कि उसने गैर कानूनी तरीके से पैसे दिए, चीज़ें छुपाईं, जिसके नतीजे में अमेरिकन कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की। बज़ाहिर प्रामा फेसी ये चीज़ें आईं और उसको 12 साल की सज़ा हुई। अब जो उसके वकीलों ने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने ये कहा है कि इमाद ज़ुबैरी जो है ये CIA के लिए उनका एक बहुत बड़ा एसेट था, उनके लिए काम करता था और उसने अमेरिका के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं, क्योंकि CIA के साथ वो मिलकर CIA की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने में वो मामूर और मददगार रहा। जी हाँ, ये वही इमाद ज़ुबैरी है जो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करता था, जो जिसने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जो बाइडन के साथ एक विज़िट अरेंज कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जो पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है उनसे मिलता रहा। नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में भी वो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करते थे और वो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, हुक्काम हैं, उनके बहुत नज़दीक थे। कुछ ऐसी बातें अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो CIA का एसेट था तो उसको पाकिस्तानी जो वहाँ पर एम्बेसी है, उन्होंने उसको हायर किया था पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए। तो क्या जो पाकिस्तान की लॉबिंग करता है उसके हवाले से कोई कहीं से कोई क्लियरेंस नहीं मंगाई होगी हुकूमत पाकिस्तान ने? क्या ये जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनकी क्लियरेंस के बग़ैर उसको रखा गया होगा, पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने का उसको काम दिया गया होगा? बड़े क्रूशल सवाल हैं। अच्छा, आज इसकी रेलेवेंस इसलिए है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं पूरी आपको कहानी सुनाता हूँ, लेकिन रेलेवेंस इसलिए है कि मेमो गेट हुआ जरदारी साहब के ज़माने में। यूसुफ गिलानी वज़ीर आज़म थे, हुसैन हक़ानी सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, और तब मेमो गेट हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में डॉन लीक्स हुई। ये दोनों एक ही तरह की ये इश्यूज़ थे और इसमें पाकिस्तान के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की रेपुटेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। और उन दिनों जब ये हुए तो इमाद ज़ुबैरी ही हुकूमत पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहे थे। तो ये बड़ा अहम है कि वो किस हद तक वो जानते थे और किस हद तक ये सारे वो मामलात को आगे लेके वो चल रहे थे। तो मैं उनकी जो कहानी है, मैं आज को इसलिए उससे जोड़ रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ, जो इस वक्त बताया जाता है कि इस्लामाबाद में वो यानी वो वज़ीर आज़म के इतने करीब हैं कि किसी आम आदमी को वो, जो मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने बताया, कि वो मिलते भी नहीं हैं किसी से। बहुत ही सिलेक्टेड उनकी मीटिंग्स हैं। अजीत डोवल के साथ भी बताया जाता है कि उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की। ये जो भी इंडिया के साथ ब्रेक थ्रू हुआ उसमें मुईद यूसुफ का बड़ा एक अहम रोल था। सवाल मेरा ये है आज कि इमाद ज़ुबैरी
जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करता रहा, और बताया जाता है कि वो एक हमारे जो सफ़ीर थे वहाँ पर, हुसैन हक्कानी नहीं, उनके वो दूर नज़दीक के कज़न भी थे, इंतहाई करीब जनाब आसफ़ अली ज़रदारी के, इंतहाई करीब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के, इसहाक डार साहब के, और लॉबिंग करते रहे पाकिस्तान की। और अब पता चला, अब उनके वकीलों ने कोर्ट में, अमेरिका की कोर्ट में ये अपील दायर की है कि जनाब वो जो 12 साल की सज़ा है उसको आप मेहरबानी फरमाकर कम कर दें, इसलिए कि वो तो अमेरिका की CIA के लिए बहुत उसने काम किया, और ये जो सारे जो उसने लॉबिंग की उसमें एक बड़ा मकसद ये था कि वो CIA की जो पॉलिसीज़ थी उनको आगे लेके चल रहा था। गोया हमारे जो सियासतदान थे, आसफ़ अली ज़रदारी साहब की जमात और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात, वो इमाद ज़ुबैरी के साथ मिलकर काम कर रहे थे जो CIA का एजेंट था। और अगर मुझे अब ये कहें कि पाकिस्तान की एजेंसीज इससे बेखबर थी तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर तो एक छोटी सी तकर्री के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने आंखें क्यों बंद की, और एक ऐसा शख्स जो अब अदालतों में जाके ये कह रहा है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कि जनाब ये देखें मैंने तो ये काम किया है CIA के लिए। सिर्फ यहाँ पर नहीं, CIA के 2 ऑफिशियल्स ने, ये मेरे पास उनके नाम है, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ कि 2 ऑफिशियल्स हैं। एक है रॉबर्ट इटनिंगर, वो एक उनके टॉप लॉयर हैं CIA के, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है। और उसके बाद हुजे रोड्रिगस, एक सीनियर ऑफिशियल हैं CIA के, सील्ड डॉक्यूमेंट जो मैं और आप नहीं देख सकते, कहीं छप नहीं सकता, क्योंकि उससे अमेरिकन मफादात वाबस्ता है कि जनाब इसने तो ये काम किया तो इसलिए इसकी सज़ा में कमी होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि सियासतदान एक CIA के एजेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में मदद दे रहा था, और पाकिस्तान की एजेंसीज़ या तो खामोश थीं या उनकी क्रिमिनल यानी खामोश क्यों थीं ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको पता ही नहीं था। वो तो एक एक चीज़ की ईची बीची निकाल लेती हैं। साद रिजवी को उठाना हो तो बड़ा प्लान करते हैं कि किस तरह से उठाना है, सारे काम करते हैं। मुझे याद है आसफ़ अली ज़रदारी जब वहाँ पर थे, हुकूमत के साथ उनके तल्लुकात बेहतर नहीं थे, तो वहाँ पर एजेंसीज़ के लोग ये ढूंढते फिरते थे कि वो जो डॉक्टर शर्मा वो इंडियन डॉक्टर है, वो आसफ़ ज़रदारी का डॉक्टर क्यों है, यहाँ तक स्क्रूटनी करते हैं। तो ये अगर ये कहें कि इन्हें पता नहीं था और तो ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इनके इसमें शरीक होंगे। ये मैं एक प्रजम्पशन है क्योंकि मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। अब उसी तरह डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब यहाँ पर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो USIP में एक थिंक टैंक में काम करते रहे, और अभी अगर यहाँ से जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होगी उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो वो अमेरिका वापस जाके अमेरिकन हुक्काम के साथ ही बात करेंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे। तो अगर किसी ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने CIA के साथ काम करना है तो ये उनकी अपनी सवाबदीदा है, मैं उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन फिर वो पाकिस्तान के लिए कैसे वो बेहतर होंगे? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी मौजूद है, पाकिस्तान की सिविल क़यादत भी मौजूद है। अब ये कोई कहे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की क्लियरेंस नहीं हुई तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सबके हाथ फिर इसमें रंगे हुए हैं। ये इमाद ज़ुबैरी का अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो ये इन्होंने कतर के लिए भी काम किया, इन्होंने सऊदी अरब के लिए भी काम किया, इन्होंने तुर्की के लिए भी काम किया, लेकिन ये CIA के एजेंट थे। अब हमें ये पता है कि तैयब अर्दवान जो हैं वो तुर्की के मफादात के लिए ज़रूर किसी CIA वाले से बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर कभी भी तुर्की के मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी। हमारे यहाँ पर कई दफ़ा अभी आजकल चल रहा है सिलसिला सीक्रेट डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। आप पाकिस्तान के अवाम से क्या छुपा कर गुफ्तगू करना चाहते हैं? क्या कश्मीर के मसले पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी इस तरह की हो सकती है? पहले आप कौम से अप्रूवल लें, एक पूरी पॉलिसी बनाएं, नई पॉलिसी बनाएं, नई जो रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक, फिर उसके बाद आप जाकर तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करें। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये किसी को पसंद नहीं आएगी, कहेंगे ये क्या फजूल बातें कर रहा है, ये पता नहीं किसका एजेंडा लेके आ रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया, मैं आपको बताऊं, इस कदर पाकिस्तानी मीडिया इक्वली क्रिमिनल है।
इसलिए कि वो इन चीज़ों पर बात नहीं करता। कितना देखे ना, ये जो इमाद ज़ुबैरी साहब जो थे, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, हमारे वो एजेंट थे वहाँ पर, और वो CIA के एजेंट थे। अब वो अपने लिए ये बता रहे हैं कि मैंने तो CIA के लिए सर्विसेज दी, उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसा लिया लेकिन CIA के लिए काम किया। और जो बहुत सारी पॉलिसी अभी भी, ये जो तहरीक लब्बैक नामूस रिसालत हमारे बड़े नज़दीक है इस्लाम के मुसलमानों के, उसमें हो सकता है साद रिजवी साहब की सोच जो है वो थोड़ा उसको तब्दील करने की ज़रूरत हो, गुफ्तगू के ज़रिए कोई और उसमें इनपुट हो। लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इस पर बात ही ना करें, ये तो इंतहा पसंदी हो गई। ओहो, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, वो सब नाराज़ हो जाएंगे। ये सारे छोटे छोटे बोने पॉलिटिशियन और अनफॉर्चुनेटली वो जो ताकतवर लोग हैं, उनका भी कद मुझे इनसे कुछ ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। इसलिए कि पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान की बात तो कोई भी नहीं कर रहा, इस्लाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। CIA के एजेंट्स आपने अपने इंटरलोक्यूटर बना के रखे, आपने वो आपके एजेंट थे वहाँ पे, और अभी उन्हीं के बंदे आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बिठाए हुए हैं, जो क्या मशवरा देंगे, जो भारत की हेजमनी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करेंगे। वो अमरीकी एजेंडा लेके आए हैं, वो CPAC को रुकावट नहीं डालेंगे, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, आ जाएंगे कि जनाब ये आपने क्या बात की, ये तो आपको नहीं करना चाहिए था, ये तो आप पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओ जी, हमने तो इसलिए रखा है कि चले अमरीकियों से डायरेक्टली ये बात कर सकता है, हमें उनका फीडबैक आता होगा। ये बिल्कुल लग़्व, फजूल और बड़े घटिया आर्ग्यूमेंट लोगों को मुतमईन करने के लिए। ये स्टोरी आपको बताती है कि हमारी किस्मतों का फ़ैसला करने का जिनको हमने इख्तियार दिया है, चाहे वो नून लीग की क़यादत है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आज इमाद ज़ुबैरी एक और शक्ल में मुईद यूसुफ की, मुझे कोई मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं ये दे सकता हूँ, मैं अपने चैनल पे बात कर रहा हूँ कि ये जो हैं मुईद यूसुफ साहब, ये मुस्तकबिल के ये इमाद ज़ुबैरी हैं, और ये पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।